जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे बड़े बलवान कृष्ण भगवान, इन्हें कृष्ण भगवान कहो या गुरु गोविंद सिंह जी कहो या महादेव कहो, ये बाबा अम्बेडकर ही है। विचार हर प्राणी का अलग अलग होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी कौन है, महादेव कौन है। जब समय आता है तो भगवान के तरफ से ये राज्य खोला जाता है। अब ये राज्य तो खोल दिया, बाकी इसके ऊपर चलने के ऊपर चाहिए कि मित्रता सर्वकारी है। और जिस तरह से प्रेसिडेंट जी, बिंद्रा जी, आपने मुझे शाजापुर ज़िला प्रेसिडेंट बनाया, बाकी जिस तरह से गाड़ी और कार्यालय की जो बात हुई थी वो बात अभी अधूरी है। तो परमात्मा का जो रास्ता हम देना चाहते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री तुम्हारा बन जाए, नरेंद्र मोदी बन जाए, राहुल गांधी बन जाए, या आप 10 प्रधानमंत्री एक साथ बना दो, तो भारत भूमि का कार्य नहीं हो सकता। क्यों? कि भगवान गुरु गोविंद सिंह महादेव, जिन्होंने यही श्री कृष्ण, तीनों एक ही रूप है, बाकी अलग अलग जन्म की कथा है। तो हमारे मीम भीम खालसा प्रेसिडेंट जी और मीम भीम खालसा पार्टी सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बात हुई है उस बात के आधार से परमात्मा का रास्ता तो मैं दे रहा हूँ। जितने भी अगर भारत भूमि का जो कार्य रुका पड़ा है वो सारा कार्य आपको मैं दे सकता हूँ। और इन रास्ता के ऊपर जितने भी प्रधानमंत्री हैं ये देश को आज़ाद नहीं करेंगे। और तुम्हारा देश अगर आज़ाद होगा तो सिर्फ मेरे अलावा देश आज़ाद कोई नहीं कर सकता। ये बात मैं नहीं कहता, भगवान महादेव, क्योंकि भगवान महादेव किस रास्ते के ऊपर जाते हैं और किस रास्ते को निकाल करके देना है। और ब्रिटेन की जो महारानी है उसको किस रास्ते के ऊपर, ये किन के बच्चे हैं और किन के बच्चे नहीं हैं, जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, इन ग्रंथों का जो रास्ता है ये भगवान देंगे तो ये पृथ्वी के ऊपर चलेगा। और भारत भूमि जब आज़ाद होगी तो खुद के रुपए बनेंगे और खुद के रुपए बढ़ेंगे। और जनधन खाते में 20-20 लाख रुपए डले प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो भी मैं झूठ बोलने का काम नहीं करता हूँ। भगवान का ये रास्ता है, देश आज़ाद होगा, 20-20 लाख रुपए जनधन खाते में डले और अपने मन माफिक रुपए बन के भारत भूमि का विकास होगा, तो ही रास्ता सही मिल सकता। अन्यथा क्या क्या कार्य करना, बहुत सारा कार्य पड़े, कच्चे मकान पड़े, बिजली के खंभे पुराने हो चुके, ऐसी के ही नहर होनो पुरानी हो चुकी, कई महल होनो पुराने हो चुके, कई रास्ते सब अड़ंगाबाजी यहाँ चल रही। अब यह अड़ंगाबाजियाँ जो चल रही है तो उसमें क्या है, भारत भूमि के ऊपर प्याज, लहसुन, आलू है, तीनों चीज़ ऐसी है कि जैसे पूरा भारत चलता है। मजदूर से लगाते तो बहुत सारा बहुत काम होता है इससे। अब वही निकासी रुक जाए और प्याज का दाम नहीं मिले तो बाज़ार कैसे चलेगा।
बाजार डाउन पड़ेगा। तो ये जो हर चीज़ें को देखना पड़ता है, कौन सी कहाँ है। रोड ऐसे बन रहे हैं कि जो नीचा ऊंचा है, पैसे लगा रहे हैं पर रोड सही नहीं है, इसकी लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है। लंबाई कर दिया तो चौड़ाई नहीं है, एक्सीडेंट होने बहुत सारे हो रहे हैं। और जितने भी अगर रास्ते हैं बिजली के, तो 3 बिजली है, और तीनों बिजली का जो कार्य है वो भी सही कहाँ है। कुछ तो किसानों को कम दे रहे हैं, तो फसल कहाँ से उत्पत्ति होगी। फसल हो जाए तो उसको बेचने के लिए कहाँ जाना है। तो ये सारा निर्यात आयात के ऊपर खेल है। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि आयात निर्यात किस जगह क्या करना है और किस किस जगह के ऊपर क्या क्या बनना है। फैक्ट्रियाँ अगर बनेगी, अगर उसका माल नहीं उठा तो फिर मतलब क्या। देश भंगार पड़ा, जैसे एक मकान भंगार हो जाता है इंसान का, इसीलिए देश पूरा भंगार पड़ा हुआ है। जो पैसे जिनके पास में है वो कर रहे हैं उल्टा सीधा काम, और जिनके पास नहीं है वो मांग रहे हैं। मांगने में देने वाला कोई नहीं है। पहले महाभारत काल के अंदर, रामायण काल के अंदर जितना भी जो उस समय पैसा दिया जाता था, गरीब कोई नहीं था इस भारत भूमि के ऊपर। पर ऐसा इंसान चाहिए, जो प्रधानमंत्री चाहिए। अब 2-2 हज़ार रुपये नहीं, कुछ ऐसे डाल दो, यूँ कर दो, वो से इन से भारत भूमि का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि पहले भी भरत जी ने हमारे ताकड़ी से तोल के दिए थे सभी को, और उल्टी ताकड़ी से दिए। महाभारत काल के अंदर भी जो गरीब आता था उनको दिया धन, तो वो लोग जानते, वो लोग पहचानते। और आज भी ऐसा हो सकता है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को हमने गोद रखा, वो गोद रखा बिल्कुल निस्तारक हो चुका। वो अपनी मन मर्जी से हर कुछ करता है। हमने किया था कि हमारे साथ में रख लो, तो भगवान का जो है दर्शन भी हो जाएंगे, महादेव का और श्री राम का, और हम जो है उनके भी दर्शन हो जाएंगे। पर ये कार्य जो है इस तरह का कार्य नहीं हो सकता। ये कार्य से क्या होगा। 2 पैसे 3 पैसे का कार्य करे, 100 में से 3% कार्य हो रहा। बस रोड थोड़ा सा बना ले, रोड ख़त्म हो जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कार्य कहाँ बढ़ रहा आगे। उपज जो है, उपज नहीं हो पा रही है सही ढंग से। उपज हो जाए, भगवान कर दे उपज को। तो उपज बेचने में निकासी नहीं दी तो वो आधा माल जो है यहीं सड़ जाता है, वापस फिर उसको खाद बन जाता। तो इस तरह का परमात्मा जो है नाराज़ होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भीम भीम खालसा। आपने मुझे अध्यक्ष बनाया है, जिला शाजापुर MP, शेर सिंह छत्री वंश राजपूत। बिंद्रा जी, परमात्मा का जो रास्ता मैंने आपको दे दिया है, और आगे यदि मान लो कि मेरे को गाड़ी और कारें ला दिया तो ज़रूर जहाँ भी अगर बुलाओगे वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह मेरे को क्या है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से मैं WWE दिलीप सिंह राणा तक तो मैं चला गया था, जालंधर, उनसे मिल पे के भी आ गया। अब मैं बहुत सारी जगह मिल के आ गया। और अब वो मोटरसाइकिल तो मतलब ख़राबी हो गई थी, फिर पीछे उसको सुधराई वहाँ पे कालका, मैंने बहुत सारा काम। तो ये छोटी गाड़ी वाहनों जो है जाए, और भाषण का जो कार्य है वो कैसे दें, कहाँ बैठे, कहाँ रोटी खाएं, क्या करें, किससे मिले। गाड़ी हो तो और भी जो है चलते जाए, कार्य चलता जाए आगे। अब इस बात को तो मैं आगे बढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक निर्धन, एक गरीब इंसान हूँ। भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, भगवान से पूछ के अपन बातें कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। बहुत सारा नुकसान हो रहा है भारत भूमि का ऊपर, कुछ नहीं, कचरे के समान हो चुकी है पूरी। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।